वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 16 दिसंबर 2021। 16 दिसंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो को पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर सारी पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ द डे 16 दिसंबर जेड एग्जाम। 16 दिसंबर 1971 एक आज़ाद देश के रूप में बांग्लादेश को जन्म हुआ था। मतलब बांग्लादेश अलग हुआ था, यानी इसी दिन से स्वतंत्रता मिली थी 1971 में 16 दिसंबर को। यानी आज बांग्लादेश क्या करेगा, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। फिर 16 दिसंबर 1985 को देश का प्रथम फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने कलपक्कम में कार्य करना शुरू कर दिया था। और आज क्या है, विजय दिवस है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 16 दिसंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, विजय दिवस कब मनाया जाता है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी 16 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी परास्त किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट कर लीजिए। सारे फैक्ट आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं। सीनियर रोइंग नौकायन खिलाड़ी अरविंद सिंह ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप की लाइट वेट पुरुष एकल स्कल स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया था? सही होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात है ये पाकिस्तान की, तो देखते हैं पाकिस्तान हमारा कहाँ पे है। ये देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका छोटकू पाकिस्तान, ये रहा आपका पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। ये रहा इंडिया, चाइना, मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया। ये सारा फिगर आप देख लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। DRDO की बात है तो DRDO के बारे में कुछ जान लेते हैं। DRDO एक इंडिया में DRDO है, दूसरा क्या है, इसरो है, इसरो। तो ये नोट कर लिए DRDO। तो देखिए DRDO के अध्यक्ष कौन जाएंगे, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। तो इनका नाम नोट कर लीजिए। और इसरो के अध्यक्ष होंगे के सिवान, के सिवान। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DRDO करता है हथियार बनाता है और ये सब बंदूक वंदूक ये सारी चीज़ें बनाता है। इसरो क्या करता है, अंतरिक्षयान, रॉकेट, ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन जरूर आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मीट फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हुए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर सी PM नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी में शामिल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 2 लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में से पहले की मेजबानी कर रहे हैं, जो लगभग 9 से 10 दिसंबर के बीच जारी रहेगा। यानी चल ही रहा था, अभी खत्म हुआ अभी हाल ही में, तो उसमें PM नरेंद्र मोदी को भी इनवाइटेशन दिया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर दीजिए। अमेरिका की बात है, देखिए अमेरिका यहाँ पे ये है USA, ये क्या है USA संयुक्त राज्य अमेरिका। इस अमेरिका की बात की जा रही है। ये क्या है, पूरा आपका है उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। तो ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें कौन कौन से देश हैं आप देख सकते हैं। कनाडा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे देश हैं। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ है, अर्कटिका महाद्वीप यहाँ पे है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये क्या है एशिया महाद्वीप है। तो ये 7 महाद्वीप हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका न्यूजीलैंड है, इंडिया आपका यहाँ पे है, बाकी सब आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट और किसने इंडिया ने लॉन्च किया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज? सही होगा ऑप्शन नंबर बी एयरटेल ने। इन्वेस्ट और एयरटेल इंडिया ने लॉन्च किया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995। एयरटेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। एयरटेल के अध्यक्ष होंगे सुनील भारती। एयरटेल MD और CEO हो जाएंगे मित्तल गोपाल विट्ठल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली की बात अभी हम कर लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र की कंपनी बायजूस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बायजूस आप जानते हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जानते हैं गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जिताया था इंडिया को। तो ये आप नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बैजू क्लासेस जो होते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अब ब्रांड एम्बेसडर का मतलब मालिक नहीं होता है, प्रचारक होता है, ये आप नोट कर लीजिए। नई दिल्ली की बात है, देखिए ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली के सीएम कौन हो जाएंगे? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ये आप नोट कर सकते हैं। गवर्नर कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे अनिल बैजल, अनिल बैजल। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूएन टेरिटरी है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा की है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्क्रीन पे है भी आपका है। तो देखिए सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। अब पेपरलेस का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी कानूनी कागजात पेपर पे नहीं होगा। क्या होगा? पेपर पर नहीं होगा। किस पे होगा? सब ऑनलाइन मोड पे हैं। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए ये सारे काम हुए हैं। जितने मुकदमे, चाहे जो भी फांसी, चाहे कुछ भी हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे हुआ यूएई में, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस दोषी को आर्किटेक्चर के लिए 2022 रीबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? साइंस होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण दोषी को। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी 2022 रॉयल गोल्ड के मेडल से प्राप्तकर्ता होंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात है ये यूएई के, देखते हैं फिगर में यूएई कहाँ है। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, और ये रहा आपका, ये रहा आपका, यहाँ पर आपका क्या है? यूएई है। छोटा सा क्या है? यूएई है। ये है इंडिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं, नक्शे को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जानकारी ऑथेंटिक दी जाती है। टेलीग्राम पे हमें जुड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारे जुड़ सकते हैं, और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अखिलेश अक्की सोनी आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन राज्य शीर्ष स्थान पर बरकरार है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। रैंक राज्य नियोजनता परसेंटेज 1 महाराष्ट्र को, दूसरे उत्तर प्रदेश, और तीसरे पे केरल, और चौथे पे पश्चिम बंगाल, और पाँचवें पे कर्नाटक। ये पाँचों का रैंक दिया गया है, आप देख लीजिए, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। देखते हैं अभी महाराष्ट्र आगे, बाकी सभी राज्यों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कैथरीन रसेल को। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सभी राज्यों को। राज्यों की बात आई थी कहाँ पे? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। तो देखिए ये रहा आपका कर्नाटक। ये क्या है आपका? कर्नाटक। यहाँ पर क्या है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है, ये आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये रहा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड हुआ था कब? 9 नवंबर 2000 को। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या था? कर्नाटका हो गया, और एक महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र को अभी देख लेते हैं। उसके बाद एक और कर्नाटका था, पश्चिम बंगाल था, केरल था। तो केरल को देखते हैं फिगर में कहाँ पे है केरल। ये देखिए, ये रहा केरला, ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई। और महाराष्ट्र के सीएम कौन हो जाएंगे? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन हो जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। देखिए गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये सारे 9 राज्यों को आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर की ओर से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड को। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। किसने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 2021 का सफल परीक्षण किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। तो एक ही साथ DRDO के 2 क्वेश्चन आ गए। DRDO से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप वहाँ से पूछे भी जाते हैं, आप उसको जरूर पढ़ लिया करिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड, पिनाका ER, एरिया डेनियल मूनियर ADM और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोलैंड की बात है, ये रहा वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका पोलैंड। पोलैंड क्या है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैथरीन रसेल किसकी नई प्रमुख नियुक्त हुई हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ की। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स F1 रेस में
किसने लुईस हैमिल्टन को पछाड़ कर किताब जीत लिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टापेन ने। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका यूएई, ये रहा आपका इंडिया। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अक्सर डोज फॉर यू। कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो आप मैं दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।